क्या आपने कभी सोचा है कि ट्रेडिंग में ज्यादातर लोग घाटे में क्यों रहते हैं, जबकि कुछ लोग लगातार मुनाफा कमाते हैं? क्या ये सिर्फ किस्मत का खेल है या इसके पीछे कोई ठोस रणनीति छुपी हुई है? आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी सोच की जो आपकी ट्रेडिंग की दुनिया को पूरी तरह बदल सकती है। ये सोच किसी ट्रेडिंग गुरु की नहीं, बल्कि एक कसीनो मालिक की है। जी हां, आपने सही सुना। रिचर्ड वीसमैन की किताब ट्रेड लाइक ए कैसिनो हमें सिखाती है कि अगर आप शेयर बाजार में वाकई जीतना चाहते हैं तो आपको एक प्रोफेशनल कसीनो की तरह सोचना और काम करना पड़ेगा, न कि किसी जुआरी की तरह। कसीनो हर गेम में नहीं जीतता, लेकिन फिर भी हमेशा फायदे में रहता है। कैसे? क्योंकि उसके पास होती है एक स्ट्रिक्ट रणनीति, रिस्क कंट्रोल का मजबूत सिस्टम और लंबे समय तक टिके रहने की सोच। ठीक यही बातें एक सफल ट्रेडर में भी होनी चाहिए। किताब में बताया गया है कि ट्रेडिंग कोई इमोशनल फैसला नहीं, बल्कि एक प्रोसेस है। एक ऐसा प्रोसेस जो आपको बार बार छोटे फायदों के जरिए बड़ी सफलता दिला सकता है। अगर आप ट्रेडिंग को सीरियसली लेना चाहते हैं तो आपको अपनी आदतें, सोच और फैसले बदलने होंगे। वाइसमैन ये साफ कहते हैं कि मार्केट में टिकने के लिए डिसिप्लिन, डेटा और मनोवैज्ञानिक नियंत्रण सबसे जरूरी है। और सबसे खास बात, ट्रेडिंग में जीतने का मतलब है नुकसान को कंट्रोल करना, न कि हर बार मुनाफा कमाना। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं कि कैसे बने एक कसीनो जैसे ट्रेडर जो लॉन्ग टर्म में हमेशा फायदे में रहता है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। यह सिर्फ एक किताब की कहानी नहीं, बल्कि एक माइंडसेट की कुंजी है जो आपकी ट्रेडिंग यात्रा को बदल सकती है। चैप्टर 1 इस किताब का पहला अध्याय ट्रेडिंग की दुनिया की उस सच्चाई को उजागर करता है जिसे ज्यादातर नए ट्रेडर्स या तो नजरअंदाज कर देते हैं या समझ ही नहीं पाते। लेखक रिचर्ड एल वीसमैन। इस अध्याय की शुरुआत एक बड़ी ही दिलचस्प और झकझोर देने वाली तुलना से करते हैं, एक आम ट्रेडर और एक कसीनो के मालिक की सोच के बीच का फर्क। वो कहते हैं कि ज्यादातर लोग जब ट्रेडिंग करते हैं तो वे इसे एक रोमांचकारी खेल की तरह लेते हैं, ठीक वैसे ही जैसे कोई जुआरी अपनी किस्मत आजमाता है। वो उम्मीद करते हैं कि हर ट्रेड उन्हें बड़ा मुनाफा देगा और अगर घाटा हुआ तो अगली बार किस्मत पलट जाएगी। लेकिन वाइसमैन हमें यह समझाते हैं कि मार्केट में किस्मत नहीं, बल्कि गणना, नियम और नियंत्रण काम करता है। कसीनो एक ऐसी जगह है जहां हजारों लोग हर दिन जुआ खेलते हैं, लेकिन अंत में जीतता कौन है? कसीनो। क्यों? क्योंकि कसीनो हर खेल में नहीं, बल्कि अपने सिस्टम में भरोसा करता है। वह जानता है कि लॉन्ग टर्म में एज उसके पक्ष में है, और यही सोच एक स्मार्ट ट्रेडर को बाकी सबसे अलग बनाती है। वाइसमैन पहले अध्याय में बताते हैं कि एक ट्रेडर को भी बिल्कुल वैसा ही माइंडसेट अपनाना होगा। उसे हर ट्रेड को एक व्यक्तिगत लड़ाई की तरह नहीं, बल्कि एक बड़े स्टैटिस्टिकल गेम का हिस्सा समझना होगा। हर ट्रेड में मुनाफा कमाना जरूरी नहीं है, लेकिन अगर आप अपने रिस्क को कंट्रोल करते हैं, स्ट्रिक्ट रूल्स फॉलो करते हैं और एक ठोस रणनीति के साथ काम करते हैं, तो लॉन्ग टर्म में आप फायदे में रहते हैं। इस अध्याय में यह भी बताया गया है कि कैसे कसीनो अपने हर गेम के नियम को इस तरह से डिजाइन करता है कि वे हर परिस्थिति में एज बनाए रखें। ठीक उसी तरह एक प्रोफेशनल ट्रेडर को भी खुद की ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी में इतना ही सटीक और नियंत्रित होना चाहिए। बिना नियम के ट्रेड करना, बिना रिस्क लिमिट के पैसा लगाना और इमोशन के साथ फैसले लेना, ये सब ट्रेडिंग की दुनिया के सबसे खतरनाक जाल हैं। वाइसमैन यह भी चेतावनी देते हैं कि ट्रेडिंग में सबसे बड़ा नुकसान तब होता है जब हम रोमांच के चक्कर में सिस्टम को छोड़ देते हैं। बहुत से ट्रेडर्स सिर्फ एक्साइटमेंट के लिए ट्रेड करते हैं, और यही सोच उन्हें धीरे धीरे खाली जेब और टूटे हुए आत्मविश्वास की तरफ ले जाती है। इसके विपरीत एक प्रोफेशनल ट्रेडर हर फैसले को डेटा, लॉजिक और डिसिप्लिन के साथ लेता है, और यहीं से असली सफलता की शुरुआत होती है। इस पहले अध्याय में हम सीखते हैं कि ट्रेडिंग कोई लॉटरी नहीं है, बल्कि ये एक प्रोफेशनल बिजनेस है। और जैसे कोई कसीनो बिना गणना के गेम नहीं चलाता, वैसे ही एक समझदार ट्रेडर बिना नियम के बाजार में कदम नहीं रखता। अब सवाल यह उठता है, अगर हमें पता है कि लॉन्ग टर्म जीतने के लिए एक सिस्टम और डिसिप्लिन जरूरी है, तो फिर भी हम क्यों बार बार इमोशनल होकर ट्रेड करते हैं? क्या हम वाकई ट्रेडिंग कर रहे हैं या सिर्फ बाजार में रोमांच ढूंढ रहे हैं? सोचिए, और अगला अध्याय इसी सवाल का जवाब देगा। चैप्टर 2
दूसरे अध्याय में रिचर्ड वाइसमैन हमें ट्रेडिंग की सबसे अहम बुनियाद से रूबरू कराते हैं, रिस्क मैनेजमेंट। जहां पहला अध्याय मानसिकता और सोच को आकार देता है, वहीं दूसरा अध्याय उस सोच को व्यवहार में लाने का तरीका सिखाता है। वाइसमैन शुरुआत में ही साफ कर देते हैं कि मार्केट में कोई भी व्यक्ति तब तक नहीं टिक सकता जब तक वह अपने नुकसान को कंट्रोल करना नहीं सीख लेता। मुनाफा कमाना आसान लग सकता है, लेकिन उसे बचाए रखना और लगातार दोहराना, यही असली खेल है। और इस खेल में जीतने के लिए सबसे बड़ा हथियार है रिस्क का नियंत्रण। लेखक बताते हैं कि रिस्क मैनेजमेंट सिर्फ एक तकनीकी टूल नहीं, बल्कि एक मानसिक अनुशासन है। ज्यादातर ट्रेडर्स का ध्यान इस बात पर होता है कि कौन सी ट्रेड सबसे ज्यादा मुनाफा देगी, लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर का ध्यान इस पर होता है कि कोई भी ट्रेड अगर गलत हो जाए तो उससे कितना नुकसान होगा, और वह नुकसान क्या वह मानसिक, आर्थिक और रणनीतिक रूप से सहन कर सकता है या नहीं। वाइसमैन बताते हैं कि एक कसीनो अपने हर गेम के लिए एक लिमिट तय करता है कि एक दिन में कितना घाटा सहन किया जा सकता है। इसी तरह ट्रेडर को भी हर ट्रेड के लिए एक स्टॉप लॉस तय करना चाहिए। बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड करना वैसा ही है जैसे बिना ब्रेक की कार चलाना। इस अध्याय में पोजीशन साइजिंग, यानी हर ट्रेड में कितना पैसा लगाना है, इस पर भी जोर दिया गया है। लेखक कहते हैं कि आप चाहे कितनी भी अच्छी रणनीति क्यों न बना लें, अगर आप एक ही ट्रेड में जरूरत से ज्यादा पैसा लगा देंगे तो एक छोटी सी गलती भी आपकी पूरी पूंजी डुबो सकती है। एक और दिलचस्प पहलू इस अध्याय में सामने आता है, वो है एक्सपेक्टेंसी, यानी आपकी रणनीति का गणितीय औसत फायदा। इसमें लेखक बताते हैं कि किसी ट्रेडिंग सिस्टम को सिर्फ इस आधार पर नहीं आंकना चाहिए कि वो कितनी बार जीतता है, बल्कि ये देखना चाहिए कि हर जीत और हार में औसतन कितना फायदा या नुकसान होता है। यह अध्याय एक चेतावनी की तरह है कि अगर आप रिस्क को हल्के में लेते हैं, अगर आप सिर्फ मुनाफे के सपने देखते हैं लेकिन नुकसान की योजना नहीं बनाते, तो मार्केट आपके खिलाफ पलटने में एक सेकंड भी नहीं लगाएगा। वाइसमैन के शब्दों में, जो लोग रिस्क को इग्नोर करते हैं वे अंत में अपनी ट्रेडिंग से हाथ धो बैठते हैं। अब यहां एक बेहद जरूरी सवाल खड़ा होता है। अगर हम जानते हैं कि रिस्क मैनेजमेंट सफलता की कुंजी है, तो फिर भी हम क्यों बार बार उस नियम को तोड़ते हैं? क्यों हम लोभ और डर में बहकर अपने ही बनाए स्टॉप लॉस को हटा देते हैं या पूरी पूंजी एक ट्रेड में दांव पर लगा देते हैं? क्या हम वास्तव में जोखिम ले रहे हैं या खुद को नुकसान की तरफ धकेल रहे हैं, ये सोचकर कि इस बार तो किस्मत जरूर साथ देगी? सोचिए, क्योंकि यही सोच आपकी ट्रेडिंग का भविष्य तय करेगी। चैप्टर 3, तीसरे अध्याय में रिचर्ड वाइसमैन ट्रेडिंग की उस अदृश्य शक्ति की ओर हमारा ध्यान खींचते हैं जो अक्सर हमारे पैसे से ज्यादा नुकसान करती है, और वो है हमारी भावनाएं। इस अध्याय का मूल विषय है इमोशंस बनाम सिस्टम, और यही वह अध्याय है जहां किताब व्यवहारिक मनोविज्ञान की गहराइयों में उतरती है। वाइसमैन शुरुआत में बताते हैं कि ट्रेडिंग की असली लड़ाई चार्ट्स या मार्केट मूवमेंट के साथ नहीं, बल्कि अपने अंदर चल रहे भावनाओं के तूफान से है। डर, लालच, पछतावा, घबराहट और आत्मविश्वास की झूठी चमक, ये सभी इमोशंस उस ट्रेडिंग डिसिप्लिन को तोड़ते हैं जिसे बनाने में महीनों लगते हैं। और जब डिसिप्लिन टूटता है तो नुकसान सिर्फ पूंजी का नहीं, मानसिक संतुलन का भी होता है। लेखक हमें समझाते हैं कि कैसे एक ट्रेडर जो बहुत अच्छे से सिस्टम को जानता है, बार बार उसी सिस्टम को तोड़ देता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसकी भावनाएं उस पर हावी हो जाती हैं। कोई ट्रेड थोड़ा घाटे में जाती है तो डर उसे रोकने की बजाय और बड़ा नुकसान सहने के लिए मजबूर करता है। वहीं कोई ट्रेड मुनाफे में जाती है तो लालच उसे और देर तक होल्ड करने के लिए कहता है, और अंत में वो लाभ भी खत्म हो जाता है। इस अध्याय में वाइसमैन बार बार इस बात पर जोर देते हैं कि सिर्फ तकनीकी ज्ञान, चार्ट्स की समझ या मार्केट की खबरें आपको सफल नहीं बनाती। अगर आप अपने मन को ट्रेन नहीं करते, अगर आप अपनी भावनाओं को कंट्रोल नहीं करते, तो आप सबसे बेहतरीन रणनीति के बावजूद लगातार हारते रहेंगे। इसी संदर्भ में लेखक ट्रेडिंग जर्नल का महत्व बताते हैं, एक ऐसा रिकॉर्ड जहां हर ट्रेड का विवरण, कारण, भावनात्मक स्थिति और नतीजा लिखा जाता है। यह जर्नल एक दर्पण की तरह होता है जो आपको दिखाता है कि आपने कहां सिस्टम फॉलो किया
और कहां इमोशंस में बहकर फैसला लिया। यह आत्मनिरीक्षण ट्रेडिंग सुधार का असली औजार बनता है। वाइसमैन यह भी स्पष्ट करते हैं कि इमोशंस को मारना नहीं है, बल्कि उन्हें समझना और दिशा देना है। डर कभी कभी हमें गैर जरूरी ट्रेड से बचा सकता है, और लालच अगर सही ढंग से पहचाना जाए तो सही समय पर एग्जिट दिला सकता है। लेकिन जब ये भावनाएं बेकाबू हो जाती हैं, तब यही गुण आपके सबसे बड़े दुश्मन बन जाते हैं। यह अध्याय एक प्रकार की चेतावनी भी है कि चाहे आपने कितनी भी किताबें पढ़ी हों, कितने भी सिस्टम सीख लिए हों, अगर आप अपने मन को अनुशासन में नहीं रख पाए तो अंत में नुकसान तय है। अब जरा रुक कर सोचिए, जब ट्रेडिंग करते हैं और एक मुश्किल फैसला सामने आता है, तब आप क्या चुनते हैं, अपने सिस्टम के नियम या उस पल की भावना? और इससे भी बड़ा सवाल यह है, क्या आपके अंदर इतना साहस है कि आप अपने ही बनाए सिस्टम पर आंख बंद करके भरोसा कर सकें, भले ही दिल कह रहा हो कि इसे तोड़ दो? शायद प्रोफेशनल ट्रेडर और शौकिया ट्रेडर के बीच का सबसे बड़ा फर्क यही है, आप किस तरफ हैं। चैप्टर 4, रिचर्ड वाइसमैन। इस अध्याय में हमें एक और गहराई में ले जाते हैं, जहां ट्रेडिंग अब केवल एक मनोवैज्ञानिक या रणनीतिक खेल नहीं रह जाती, बल्कि एक सिस्टमैटिक प्रोसेस में बदल जाती है। यह अध्याय पूरी तरह से ट्रेडिंग सिस्टम्स की भूमिका और उन्हें डिजाइन करने की आवश्यकता पर केंद्रित है। वाइसमैन साफ कहते हैं कि अगर आप मार्केट में लॉन्ग टर्म तक टिके रहना चाहते हैं, तो आपको अपने ट्रेडिंग निर्णयों को इमोशंस या राय पर नहीं, बल्कि क्वांटिफाइबल डेटा और टेस्ट किए हुए नियमों पर आधारित करना होगा। और इसके लिए जरूरी है एक क्लियर और टेस्टेड ट्रेडिंग सिस्टम। लेखक बताते हैं कि एक ट्रेडिंग सिस्टम ऐसा होना चाहिए जिसे आप बार बार बिना सोच विचार किए, बिना हिचकिचाहट लागू कर सकें। एक ऐसा सिस्टम जो बताता है कब एंट्री लेनी है, कब एग्जिट करना है, कहां स्टॉप लॉस रखना है और किस साइज में ट्रेड करना है। लेकिन यह सिस्टम कोई किताब से उठाया गया फार्मूला नहीं होता। यह आपकी अपनी पर्सनैलिटी, जोखिम सहनशीलता और बाजार की समझ से विकसित होता है। इस अध्याय में वाइसमैन बैक टेस्टिंग की बात भी करते हैं, यानी अपने सिस्टम को पहले के डेटा पर परखना। वह समझाते हैं कि बिना टेस्ट किए हुए सिस्टम पर पैसा लगाना वैसा ही है जैसे अंधेरे में तीर चलाना। अगर आपने अपने सिस्टम को ठीक से परखा नहीं, तो आप असल ट्रेडिंग में सिर्फ उम्मीद कर रहे हैं, यकीन नहीं कर पा रहे। वाइसमैन यह भी बताते हैं कि मार्केट में कोई भी सिस्टम हमेशा नहीं चलता। मार्केट का नेचर लगातार बदलता है और एक ट्रेडर को भी अपने सिस्टम में लचीलापन रखना चाहिए। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप हर बार नई रणनीति बनाने लगें। सिस्टम को परखना, सुधारना और फिर से टेस्ट करना, यह एक सतत प्रक्रिया है। इस अध्याय का एक और महत्वपूर्ण भाग है ओवर ऑप्टिमाइजेशन से बचाव। लेखक चेतावनी देते हैं कि बहुत से ट्रेडर अपने सिस्टम को इतना ज्यादा परखते हैं कि वे केवल पिछली परफॉर्मेंस के हिसाब से उसे ट्यून कर देते हैं और असली मार्केट में वह सिस्टम फेल हो जाता है। इसलिए सिस्टम को सिंपल, लॉजिक बेस्ड और रियलिस्टिक रखना जरूरी है। वाइसमैन यह भी मानते हैं कि ट्रेडिंग में सफलता केवल सिस्टम बनाने से नहीं आती। असली बात यह है कि आप उस सिस्टम को कितनी ईमानदारी से फॉलो करते हैं। लोग अक्सर सिस्टम को बीच में छोड़ देते हैं क्योंकि कुछ ट्रेड्स में उन्हें नुकसान होता है, लेकिन वे भूल जाते हैं कि लॉन्ग टर्म सफलता का मतलब है छोटे नुकसान को स्वीकार कर पाना और सिस्टम पर लगातार भरोसा बनाए रखना। यह अध्याय हमें सिखाता है कि एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनने के लिए सिर्फ ज्ञान या अनुभव काफी नहीं होता। आपको एक ठोस सिस्टम चाहिए जो आपके फैसलों को निर्देश दे सके, और उस सिस्टम पर आपके भरोसे की मजबूत नींव चाहिए। अब सोचिए, जब अगली बार आप मार्केट में ट्रेड करेंगे तो क्या आपके पास ऐसा कोई सिस्टम होगा, या फिर आप फिर से अपनी भावनाओं और अनुमान के भरोसे चलेंगे? और सबसे जरूरी सवाल, क्या आप अपने बनाए नियमों पर तब भी टिके रह सकते हैं जब मार्केट आपके खिलाफ जाए? क्योंकि असली टेस्ट तो वही है जब सिस्टम पर भरोसा करने की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। चैप्टर 5, 5वें अध्याय में रिचर्ड वाइसमैन हमें एक बेहद अहम लेकिन अक्सर नजरअंदाज कर दिए जाने वाले पहलू से परिचित कराते हैं, व्यवस्थित अनुशासन, स्ट्रक्चर्ड डिसिप्लिन। अब तक की चर्चा में हमने मानसिकता, जोखिम नियंत्रण, भावनात्मक स्थिरता और सिस्टम की आवश्यकता को समझा। लेकिन इस अध्याय में लेखक यह स्पष्ट करते हैं कि यदि इन सब के बीच कोई एक चीज सबसे ज्यादा निर्णायक है, तो वह है अनुशासन को निभाने की निरंतरता। वाइसमैन मानते हैं
कि ट्रेडिंग कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ज्यादातर लोगों को यह पता होता है कि उन्हें क्या करना चाहिए, लेकिन वे नहीं करते। और जो लोग करते हैं वे इसलिए सफल होते हैं क्योंकि उन्होंने अपने अनुशासन को आदत में बदल दिया होता है। वे सुबह तय समय पर उठते हैं, अपने सिस्टम के संकेतों का विश्लेषण करते हैं, रिस्क के हिसाब से ट्रेड प्लान करते हैं और दिन के अंत में अपने फैसलों की समीक्षा करते हैं, हर दिन, बिना थके, बिना बोर हुए। यह अध्याय उन ट्रेडर्स को आईना दिखाता है जो प्रेरणा मिलने पर तो बहुत कुछ करते हैं, लेकिन जैसे ही कोई ट्रेड नुकसान में जाता है या मार्केट उबाऊ हो जाता है, वे अपने नियम तोड़ देते हैं। लेखक बताते हैं कि मार्केट में स्थायित्व उन्हीं को मिलता है जो स्थायी अनुशासन रखते हैं, जो हर परिस्थिति में अपने नियमों को प्राथमिकता देते हैं, न कि अपनी भावनाओं को। वाइसमैन यहाँ रूटीन की शक्ति पर बल देते हैं। उनका मानना है कि एक ट्रेडर को अपने लिए एक ऐसा डेली रूटीन बनाना चाहिए जो न केवल मानसिक रूप से तैयार करे, बल्कि तकनीकी विश्लेषण, बाजार की दिशा और पिछले ट्रेड्स की समीक्षा को भी शामिल करे। एक प्रोफेशनल ट्रेडर अपने हर दिन को एक मिशन की तरह लेता है, न कोई लापरवाही, न कोई टाल मटोल। इस अध्याय में यह भी बताया गया है कि अनुशासन केवल ट्रेडिंग के समय ही नहीं, बल्कि ट्रेड के बाद की समीक्षा में भी जरूरी होता है। बहुत से लोग एक खराब ट्रेड को भूलकर आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन वाइसमैन सिखाते हैं कि हर नुकसान, हर गलती एक सीख लेकर आती है, बशर्ते आप उसे ईमानदारी से देखें और स्वीकार करें। लेखक यह बात भी कहते हैं कि कभी कभी अनुशासन का मतलब ट्रेड नहीं करना भी होता है। जब मार्केट की स्थिति स्पष्ट न हो, जब आपका मन अस्थिर हो या जब आपके सिस्टम कोई संकेत न दे, तब एक ट्रेडर का शांत रहना ही सबसे बुद्धिमानी भरा निर्णय होता है। लेकिन अफसोस, यही वो समय होता है जब ज्यादातर लोग कुछ तो करना चाहिए कि दबाव में आकर नुकसान उठा बैठते हैं। यह अध्याय हमें यह भी सिखाता है कि प्रोफेशनल ट्रेडिंग का रास्ता ग्लैमर से भरा नहीं है। यह रोजमर्रा की एक सी लगने वाली लेकिन सटीक प्रक्रियाओं का खेल है। यहाँ कोई बड़ी छलांग नहीं, बल्कि छोटे, स्थिर और नियंत्रित कदम ही आपको मंजिल तक पहुंचाते हैं। और अब सोचिए, अगर आपकी रणनीति तैयार है, सिस्टम टेस्टेड है, रिस्क कंट्रोल में है, तो क्या आपको खुद पर इतना भरोसा है कि आप हर दिन उसी अनुशासन के साथ काम कर सकें? और इससे भी बड़ा सवाल, जब कोई ट्रेड लगातार लॉस में चला जाए, तो क्या आप फिर भी अपने नियमों पर टिके रहेंगे, या एक बार फिर डर और घबराहट की वजह से सिस्टम से बाहर निकलकर वही पुरानी गलती दोहराएंगे? याद रखिए, जीतने वाला वही है जो जज्बे से नहीं, जिद्दी अनुशासन से काम करता है। चैप्टर 6 रिचर्ड वाइसमैन की इस किताब का छठा और अंतिम अध्याय पाठक के भीतर बैठी उस सोच को झकझोरता है जो अब तक ट्रेडिंग को एक रोमांच, एक खेल या त्वरित धन का जरिया मानती आई है। यह अध्याय ट्रेडिंग को एक बिजनेस के रूप में देखने की परिपक्व सोच को स्थापित करता है। एक ऐसा बिजनेस जिसमें निरंतरता, प्रबंधन, योजना और अनुशासन की उतनी ही जरूरत होती है जितनी किसी उद्योग या स्टार्टअप में। वाइसमैन इस अध्याय में यह स्पष्ट करते हैं कि यदि आप एक सफल ट्रेडर बनना चाहते हैं, तो आपको खुद को एक कसीनो के मालिक की तरह सोचना होगा, न कि एक जुआरी की तरह जो सिर्फ किस्मत के भरोसे टेबल पर बैठा हो। कसीनो कभी अपनी भावनाओं से नहीं चलता, वह केवल गणित, संभावना और नियंत्रण पर आधारित होता है। उसी तरह एक ट्रेडर को अपने नियमों, सिस्टम और पूंजी प्रबंधन को व्यवस्थित करना होता है, ताकि उसका एज यानी लाभ उठाने की क्षमता लंबी अवधि तक काम करे। यह अध्याय उस निर्णायक सोच की मांग करता है जहां आप अपने ट्रेडिंग को एक शुद्ध बिजनेस प्रोजेक्ट की तरह डिजाइन करते हैं, जिसमें तय किए गए लक्ष्यों, संसाधनों और सीमाओं के अंदर काम किया जाए। वाइसमैन समझाते हैं कि यह जरूरी नहीं कि हर दिन आपको ट्रेड करना है। जरूरी यह है कि जब आप ट्रेड करें तो वह आपके सिस्टम और विश्लेषण के अनुसार हो, न कि भावनाओं या बोरियत की वजह से। लेखक इस अध्याय में उन ट्रेडर्स के व्यवहार की भी आलोचना करते हैं जो हारने पर मार्केट को दोष देते हैं या जीतने पर खुद को भगवान समझने लगते हैं। ट्रेडिंग न तो दुश्मन है और न ही गुरु। यह सिर्फ एक ऐसा सिस्टम है जो हर पल आपके अनुशासन की परीक्षा लेता है। अगर आप जरा भी ढीले पड़े तो यह सिस्टम आपको बिना चेतावनी के बाहर कर देगा। इस अध्याय का एक गहरा संदेश यह भी है कि ट्रेडिंग के जरिए आत्मविकास भी संभव है। जब आप अपने व्यवहार, भावनाओं और फैसलों का विश्लेषण करते हैं,
तो आप न केवल एक बेहतर ट्रेडर बनते हैं बल्कि एक अधिक सजग इंसान भी। यही कारण है कि वाइसमैन ट्रेडिंग को सिर्फ पैसे कमाने का माध्यम नहीं मानते, बल्कि एक ऐसा दर्पण मानते हैं जिसमें आप खुद को नंगे रूप में देख सकते हैं, अपनी कमजोरियों और ताकतों के साथ। किताब के अंत में यह भी बताया गया है कि ट्रेडिंग का असली मुनाफा सिर्फ बैंक बैलेंस नहीं होता, बल्कि वो मानसिक स्पष्टता, अनुशासन की शक्ति और निर्णय लेने की क्षमता होती है जो इस प्रक्रिया में विकसित होती है। यह जीवन के हर क्षेत्र में आपकी मदद करती है, चाहे वह करियर हो, रिश्ते हो या कोई और निर्णय। अब सवाल ये नहीं है कि क्या आप ट्रेड कर सकते हैं, बल्कि यह है कि क्या आप इस पूरी प्रक्रिया को इतना सम्मान, ध्यान और अनुशासन दे सकते हैं जितना यह मांग करती है। और अब जैसा कि यह अंतिम अध्याय है, तो कुछ महत्वपूर्ण सुझाव। अगर आप सच में इस किताब से कुछ सीखकर अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं, तो सबसे पहले एक सिंपल लेकिन स्पष्ट ट्रेडिंग प्लान बनाइए। इसके बाद अपने मन के उतार चढ़ाव पर काम कीजिए, ध्यान, जर्नलिंग और आत्मनिरीक्षण की मदद से। रोज कुछ समय अपने सिस्टम को सुधारने और सीखने में लगाइए, भले ही आप उस दिन कोई ट्रेड न करें। और सबसे जरूरी, अपने नुकसान को स्वीकार करना सीखिए, क्योंकि वही आपको सबसे ज्यादा सिखाता है। याद रखिए, सफल ट्रेडिंग कोई जादू नहीं, यह अनुशासन, सोच और सिस्टम का परिणाम है। और अब आपसे एक आखिरी सवाल, क्या आप तैयार हैं एक ऐसे सिस्टमैटिक और शांत ट्रेडर बनने के लिए जो न भाग्य पर चलता है, न भीड़ पर, बल्कि सिर्फ अपने नियमों और समझ पर? क्योंकि यही रास्ता है ट्रेडिंग में जीत का और जीवन में स्थिरता का।